हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल MRT हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए समास लेके आए हैं। बेसिक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, अब इसमें कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। ठीक है, पहला समास है। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं, मैंने बढ़ा दिया है। पहला समास है अव्ययीभाव समास। ठीक है, इस समास का प्रथम पद अव्यय होता है। ठीक है, जिस समास का प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है। यह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसका प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है। ठीक है, जैसे वह प्रतिदिन आ रहा है। ठीक है, तो वह तो सब्जेक्ट उसका कर्ता हो गया। ठीक है, आ रहा है उसका क्रिया हो गई। प्रतिदिन क्या हो गया? क्रिया विशेषण बता रहा है कि वह प्रतिदिन आ रहा है। तो इसमें क्या बता रहा है? वह कब आ रहा है? प्रतिदिन आ रहा है। ठीक है, तो प्रतिदिन इसमें क्या हो गया? क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अव्यय शब्द हो गया। ठीक है, तो प्रतिदिन ये क्या हो गया? अव्यय हो गया। ठीक है, बेरहम बिना रहम के, अकारण बिना कारण के, यथाशक्ति शक्तिवर, इसमें ऐसे आते हैं। ठीक है, शक्तिवर। अगला है आपका तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद या अंतिम पद, उत्तर पद मतलब दूसरे पद को बोलते हैं। ठीक है, अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, यह 6 प्रकार का होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। पहला है कर्म तत्पुरुष। इसमें कर्मकर्ता ने कर्म को, किसमें क्या आता है? कारक आते हैं। ठीक है, कारक विभक्ति रहती है। जैसे बिस्तर, विष को धारण करने वाला, ये कारक का चिन्ह आता है। ठीक है, तो कर्म तत्व कैसे पता पड़ेगा? तो किसके लिए क्या है? कारक याद होने चाहिए। कर्ता ने कर्म को, तो इसमें कर्म का चिन्ह क्या है? को है। ठीक है, इससे पता पड़ रहा है कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष है। अगला है करण तत्पुरुष। शोकग्रस्त, इसका चिन्ह क्या है? से है। ठीक है, करण से, तो शोक से ग्रस्त, काम से चोर। ठीक है, काम चोर, मतान मत से अंधा, मत से अंधा। ठीक है, संप्रदान के लिए आता है इसमें। ठीक है, देवालय, देव के लिए आलय, किताब, किताब के लिए घर, न्यायालय, न्याय के लिए आलय। ठीक है, अगला है आपका चौथा है अपादान तत्पुरुष। अपादान से होता है अलग होना। ठीक है, तो अन्य से हीन मतलब अन्य से अलग हो रहा है, अन्य से हीन। नेत्र, नेत्र से हीन, अंधा। ठीक है, धनहीन, धन से अंधा मतलब धन से हीन। ठीक है, अगला है संबंध तत्पुरुष। ठीक है, तो संबंध में क्या होता है? काकी के ये चिन्ह आते हैं जो संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है, तो राजकन्या, तो क्या हो जाएगा? राजा की कन्या। भूदान, भू का दान। गुरु सेवा, गुरु की सेवा। ठीक है, अगला है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण में पे पर ये सभी चिन्ह आते हैं। ठीक है, नानी ने, रारी रे, ये सभी किस में आते हैं? अधिकरण में आते हैं। नरोत्तम, नरों में उत्तम। ठीक है, रणवीर, रण में वीर, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, ये सभी क्या हो गए? तत्पुरुष समास के भेद हो गए। अगला है आपका कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय समास, ये भी क्या है? तत्पुरुष का ही वेद है। कर्मधारय भी क्या होता है? तत्पुरुष समास का वेद होता है। इस समास में प्रथम पद विशेषण और उत्तर पद क्या होता है? विशेष्य होता है। ठीक है, और दोनों पदों में क्या उपमेय और उपमान का संबंध होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, तो कमल कैसा है? नीला है। ठीक है, तो नीला उसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। कमल क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ठीक है, तो नीला है कमल जो। ठीक है, महात्मा, तो महात्मा महान है जो आत्मा। ठीक है, महात्मा, आत्मा कैसी है? महान है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है कि आत्मा कैसी है? महान है। तो महान है जो आत्मा क्या हो गया? महात्मा। ठीक है, द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहाँ कौन सा समास होता है? द्वंद्व पद समास होता है, जिसमें क्या होती है? दोनों पद प्रधान होते हैं बराबर। ठीक है, द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? टकराव, टकराव बराबर वालों में। ठीक है, बराबर होते हैं दोनों पद। जैसे लोटा डोरी, तो क्या हो जाएगा? लोटा और डोरी। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण हो जाएगा। झूठ और सच,
तो झूठ और सच हो जाएगा। माता पिता, माता और पिता, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। पाप पुण्य ये सभी किस में आ जाएंगे, आपके द्वंद्व समास में आ जाएंगे। अगला है आपका द्विगु समास, ठीक है। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है वहाँ क्या होता है, द्विगु समास होता है, ठीक है। प्रथम पद क्या होगा इसका, संख्यावाची। संख्यावाची मतलब जैसे गिनती में आ रहा है 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे। तो इसमें क्या आ जाएगा, दोपहर, तो क्या हो जाएगा, 2 पहरों का समाहार। छमाई, 6 माहों का समाहार। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार, ठीक है। नवग्रह जैसे 9 ग्रह है तो इसमें 9 नवग्रह जो अर्थात क्या हो जाएगा, आकाश में दिखने वाले जो ग्रह हैं वो, ठीक है, वो भी हो जाएगा। इसका बहुब्रीहि समास, ठीक है। इसमें कोई पद विधान नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें, कोई भी पद विधान नहीं होता है, बल्कि समस्त पदों में किसी अन्य पद की ओर इशारा करता है या अन्य पद का बोध होता है, ठीक है। इसमें कोई भी पद विधान नहीं होता है, किसी तीसरे पद का बोध होता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, तो नीलकंठ, कंठ कैसा है, नीला है, ठीक है। तो नीला है कंठ, नीला कंठ किसका है, भगवान शिव का, ठीक है। तो तीसरा पद क्या हो गया, भगवान शिव, ठीक है। दशानन, 10 हैं आनन मतलब मुख, 10 मुख किसके हैं, तो किसके, रावण के। तीसरा पद क्या है, रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, ठीक है, तो कौन हो जाएगा, गणेश भगवान। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसके, कौन हो जाएंगे, कृष्ण भगवान, ठीक है। अगला वीडियो होगा आपका, प्रैक्टिस होगी समास की, ठीक है। वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।